दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक पोएम की सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों इस सीरीज में कुल मिलाकर 5 पोएम्स हैं जिनको हम सेपरेट वीडियोस के थ्रू डिस्कस करेंगे और उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग लेंगे। इस सीरीज में जो 5 पोएम्स है उनके नाम है। सबसे पहली है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। सेकेंड नंबर पर आती है शी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रोडन वेज। थर्ड है आई ट्रैवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन। फोर्थ है 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर जिसे द एजुकेशन ऑफ नेचर इस नाम से भी जाना जाता है। और हमारी लास्ट और 5th नंबर की पोयम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। तो दोस्तों ये है वो 5 पोएम्स जिन्हें हम एक एक करके वीडियोस के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लूसी पोएम्स का इंट्रोडक्शन और हमारी सबसे पहली पोएम स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन को डिस्कस करेंगे। और बाकी बची 4 पोएम्स के सेपरेट वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि इन सीरीज से लेकर जो है वो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको लूसी पोएम्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊं और उसका इंट्रोडक्शन दूं, हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पोएट के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों अब अगर बात करें हमारे पोएट के बारे में तो विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जो जन्म है वो 7 अप्रैल 1770 कॉकरमाउथ यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। वो रोमांटिक मूवमेंट में इंग्लिश पोइट्री के मेजर पोइट रह चुके हैं और 1843 से लेकर 1850 तक यानी कि अपनी डेथ तक वो इंग्लैंड में पोइट लॉरिएट भी रह चुके हैं। उन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखा था जिसने रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत की थी। उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स हैं जैसे कि द प्रिल्यूड, माई हार्ट लीप्स अप, द सॉलिटरी रीपर और एंड वी आर सेवन एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1850 यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि हमारे पोइट के बारे में क्या कुछ उनकी लाइफ से रिलेटेड, ये तो हमने जो है वो इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि लूसी पोएम्स क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। इसे हम जो है वो अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये जो लूसी पोएम्स है ना वो 1798 से लेकर 1801 इन ईयर्स के बीच कंपोज की गई थी, जिसमें नेचर, लव, लॉस एंड ह्यूमन कंडीशंस इन थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है। तो अब सवाल ये आता है कि ये लूसी है कौन। तो दोस्तों ये लूसी कौन है, ये हमेशा से ही एक मिस्ट्री रही है और सवाल ही रहा है, क्योंकि कईयों का मानना है कि लूसी जो है वो हमारी पोएट की बिलोवेड है यानी कि लवर है, या फिर कईयों का मानना है कि लूसी बस एक हमारी पोएट की काव्य प्रतिभा है या फिर सिंबल की तरह यहाँ पर यूज़ किया गया है। बेसिकली ये सभी पोएम्स हमारे पोएट ने तब लिखी थी जब वो कुछ समय के लिए जर्मनी में रहते थे और थ्रू आउट द पोएम उन्होंने यही बताया है कि कैसे लूसी की कम उम्र में डेथ होने की वजह से हमारे पोएट जो है वो सैड फील कर रहे हैं। इस पोएम को जो है वो मेलंकलिक एंड एलेजिक टोन में लिखा गया है। इन पोएम को लिखे जाने के बाद कई स्कॉलर्स के बीच ये डिबेट का टॉपिक बन चुका था कि लूसी आखिर में है कौन, वो कोई रियल वुमन है या फिर इमेजिनेशन है। और वैसे भी हमारे पोइट ने कहीं भी लूसी का ओरिजिन और उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। कई स्कॉलर लूसी को हमारे पोइट की बहन डॉरथी से संबंधित मानते हैं, जबकि कईयों के लिए ये बस हमारे पोइट की इमेजिनेशन है। दोस्तों अब अगर बात की जाए हमारी पोएम्स के बारे में तो हमारी जो 3rd नंबर वाली पोएम है आई ट्रैवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन, इसका फर्स्ट पब्लिकेशन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया था और जो कि 1807 में पब्लिश हुआ था। और जो बाकी बची हुई हमारी 4 पोएम्स है उनको लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन में 1800 में पब्लिश किया गया था। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारी पोएम्स से रिलेटेड और इन सबको आप याद रखिएगा ताकि आपको पोएम्स को समझते हुए कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी सबसे पहली पोएम स्ट्रेंज फिट्स टू पैशन हैव आई नोन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सबसे पहले ही स्टांजा की सबसे पहली लाइन है स्ट्रेंज फिट्स टू पैशन हैव आई नोन, जो कि हमारी पोएम का टाइटल भी है। तो इस लाइन को हम अच्छे से समझेंगे
तो यहाँ पर हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि मैंने जुनून के अजीब दौर देखे हैं। यानी कि जो प्यार का जुनून मुझ पे छाया हुआ है, उस जुनून ने मुझे अजीब और अनोखे एहसास दिलाए हैं और उन फीलिंग्स को मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है उसमें यहाँ पर यही कहने की कोशिश की गई है कि हमारे पोएट ने जो है वो अजीब तरीके के एक्सपीरियंस, यानी कि प्यार में होने के बाद जो एक्सपीरियंस उन्होंने यानी कि एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब थे और कुछ अनोखा एहसास था जिसको उन्होंने फ़ील किया है। एंड आई विल डेयर टू टेल, और ये सब फीलिंग्स जो है मैं बताने की हिम्मत करूँगा, यानी कि ये सारी फीलिंग्स जो है मैं वो सबके साथ शेयर करूँगा। बट इन द लवर्स ईयर अलोन वॉट वंस टू मी बिफेल, लेकिन ये जो फीलिंग्स है, ये जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, यानी कि जो मैंने लव में एक्सपीरियंस किया है, वो मैं सब किसको बताऊंगा? तो ये सब मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलवेड को, यानी कि अपने लवर के कान में बताऊंगा कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ था। बिफल का मतलब होता है कि कोई घटना घटित होना, यानी कि हमारे पोएट क्या कह रहे हैं कि ये सारी जो बातें हैं वो मैं बताने की हिम्मत करूंगा, लेकिन ये सारी बातें मैं जो है वो अपनी लवर को बताऊंगा कि एक एक बार जो है वो मेरे साथ क्या घटना घटी थी। देन हमारे सेकंड स्टैंजा की सबसे पहली दो लाइंस है, व्हेन शी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे फ्रेश एज अ रोज इन जून। तो यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि वो मुझे हर दिन जून के गुलाब की तरह ताज़ा, यानी कि फ्रेश दिखती थी। यानी कि मैं उसे रोज़ देखना पसंद करता हूँ और उसका चेहरा जो है वो मानो किसी गुलाब की तरह खिलखिलाता हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल प्यारा सा उसका चेहरा है। आई टू हर कॉटेज बेंट माई वे बीनीथ एन इवनिंग मून, और मैं अपना रास्ता जो है वो उसके कॉटेज की तरफ, कॉटेज यानी क्या होता है, जो कुटिया होती है ना, उसे कॉटेज कहा जाता है। तो मैं क्या करता था कि अपना रास्ता उसके कॉटेज की तरफ मोड़ लेता था, जो इवनिंग मून के नीचे, यानी कि उसके कॉटेज के ऊपर क्या है, चांद दिखता था। यानी कि उसके कॉटेज के ऊपर जो है वो चांद है, जिसकी वजह से जो है वो उसका कॉटेज जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, और मैं उसी तरफ जो है वो अपना रास्ता बदल लेता था। यानी कि वो मेरे लिए एक निशानी थी कि वो जो चाँद है, जहाँ पर उसका रास्ता जाएगा, उसी के नीचे उसका कॉटेज है, और मैं जो है वो कहीं पर भी जाता था, तो अपना रास्ता जो है वो उसके कॉटेज की तरफ, यानी कि उस इवनिंग मून की तरफ जो है वो मोड़ लेता था। देन हमारे थर्ड स्टैंज़ा की सबसे पहली 2 लाइन्स हैं, अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई ऑल ओवर द वाइड लीव, यानी कि मैंने अपनी नज़र जो है वो अपनी लवर के कॉटेज के ऊपर जो चांद है उस पर टिका दी, और मैं वाइड ली का मतलब होता है बड़े बड़े घास के मैदान, ली का मतलब होता है घास के मैदान, मैं उसमें से जो है वो गुजर रहा हूँ। हमारे पोइट क्या कहते हैं कि मेरी जो लवर है उसके कॉटेज के ऊपर एक चांद है, उस पर मेरी जो नज़र है मैंने फिक्स कर ली, यानी कि उस पर मैंने अपनी नज़र गड़ा दी, और मैं जो है वो उस रास्ते में आने वाले बड़े बड़े घास के मैदानों से जो है वो पार करके उसके कॉटेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। विथ क्विकनिंग पेस माई हॉर्स ड्यू नाई दोज पाथ्स सो डियर टू मी, और मेरा जो घोड़ा है वो तेज़ गति से उन रास्तों पर जा रहा है जो रास्ते मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, क्योंकि वो मेरी लवर के कॉटेज की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे जो पोएट हैं वो अपनी लवर के पास जो है वो घोड़े पर बड़े बड़े मैदानों को पार करते हुए जा रहे हैं। देन हमारा फोर्थ स्टैंजा है, एंड नाउ वी रीच द ऑर्चर्ड प्लॉट, यानी कि अब हमारे जो पोएट है वो घोड़े की सवारी करते करते जो है वो फलों के बगीचे तक पहुंच चुके हैं। एंड एज वी क्लाइम द हिल द सिंकिंग मून टू द लूसी स्कॉट केम नियर एंड नियरर स्टिल, और अब जैसे जैसे हमारे पोएट जो है वो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, यानी कि हिल को क्लाइम करते हैं, तो वो जो लूसी के कॉटेज के ऊपर जो चांद था वो अब डूबता चला जा रहा था। यानी कि जैसे-जैसे हमारे पोएट जो है वो उस कॉटेज के पास जा रहे थे, वो चाँद जो है वो उस कॉटेज के पीछे जो है वो डूब रहा था, यानी कि डूबता चला जा रहा था, सिंक कर रहा था। सिंक का मतलब होता है डूबना। देन हमारा फिफ्थ स्टैंजा है, इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, यानी कि हमारे पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ वो आज तक का मेरा सबसे बेस्ट सपना है जो मैंने सोते हुए देखा है। यानी कि आज तक मैंने जितने भी सपने देखे हैं उनमें से ये सबसे स्वीट है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये मुझे प्रकृति से आशीर्वाद मिला है। यानी कि ये जो मेरे लिए नेचर का जो सबसे बड़ा बोन है, यानी कि ये जो मेरे सबसे लिए जो है सबसे बड़ा जो है वो मेरे लिए ये आशीर्वाद है, यानी कि बोन है। एंड ऑल द वाइल माई आइज आई केप्ट ऑन द डिसेंडिंग मून, और इसी दौरान जो है वो मेरी आंखें जो है वो पूरी तरह से उस डूबते हुए चांद पर थी जो कि मेरी प्रेमिका के कॉटेज के ऊपर था। देन हमारा सिक्स स्टैंजा है,
माई हॉर्स मूव्ड ऑन हुफ आफ्टर हुफ, ही रेज एंड नेवर स्टॉप। यानी कि मेरा जो घोड़ा है वो आगे बढ़ता गया, और हुफ आफ्टर हुफ का मतलब यानी कि एक के बाद एक खुर चलाता रहा। खुर यानी कि जो घोड़ों के पैर के नीचे का जो हिस्सा होता है, जो पैर होता है, जिससे उसे जो है वो खुर कहा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली पोएट क्या कहना चाहते हैं कि वो जो घोड़ा है वो बिल्कुल भी कहीं पे भी रुका नहीं, और उसके कदम जो है वो एक के बाद एक जो है वो आगे की ओर चलते रहे। Went down behind the cottage roof at once the bright moon drop। यानी कि जैसे ही मैं उस कॉटेज के नज़दीक पहुंचा तो वो चांद जो है वो पूरा डूब चुका था, यानी कि अब जब वो है वो चांद दिखाई नहीं दे रहा था। देन हमारा सेवेंथ एंड लास्ट आंसर है, वॉट फॉन्ड एंड वेवर्ड थॉट्स विल स्लाइड इनटू अ लवर्स हेड। यानी कि फिर हमारी पोएट क्या कहते हैं कि एक लवर के दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। यानी कि कभी कभी वो ख्याल बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, और कभी कभी ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा डरा देने वाले होते हैं। यानी कि जब एक व्यक्ति, यानी कि जब भी एक कोई लड़का या फिर कोई व्यक्ति जो है वो कोई प्यार में होता है, जब उसके मन में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब ख्याल आते हैं, यानी कि हर चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होता है, और एक छोटी छोटी बातों को लेकर लेकर भी जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता है। तो यहाँ पर हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं कि लवर जो होते हैं उनके दिमाग में जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब, यानी कि स्ट्रेंज थॉट्स आते रहते हैं, और तरह तरह के थॉट्स, यानी कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा प्यारे थॉट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उन थॉट्स पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, और कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा हमें सहमा देते हैं, यानी कि हमें डरा देते हैं। यानी कि इन तरह के जो थॉट्स है वो हमारे लवर्स के, यानी कि लवर्स के माइंड में आते रहते हैं। देन हमारी इस पोएम की लास्ट लाइन है, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ लूसी शुड बी डेड। यानी कि यहाँ हमारे पोएट के मन में ये ख्याल आता है कि जैसे ये चांद डूब गया, कहीं अगर मेरी लूसी भी मर गई तो। और यही बात सोच के हमारे पोएट जो है वो ज़ोर से रोने लगते हैं, और लूसी के लिए दया की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी सबसे पहली पोयम यहीं पर ख़त्म होती है। मिलेंगे हम एक और वीडियो के साथ हमारी नेक्स्ट पोयम के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी नए वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।